ये विन विन सिचुएशन है, कैदियों के लिए भी, जेल प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि कैदियों का रिफॉर्म हो रहा है, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उनको कुछ पैसा भी मिलता है इसमें करने से, काम करने से। जेल प्रशासन को फायदा है कि एक डिसिप्लिन कायम होता है जेल के अंदर, क्योंकि कैदी जब उनकी एनर्जी ये अच्छे रास्ते पर चल पड़ती है, चैनलाइज हो जाती है, तो जो कैदी हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कहना सुनना नहीं होता, जो जायज जो डिसिप्लिन के लिए काम होते हैं, बातें होती हैं, उसको करते हैं खुशी से, और एक कंपटीशन की भावना भी आती है। एक ये आता है कि भाई हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें भी आगे ओपन एयर प्रिजन मिलेगी या पेट्रोल पंप पे, इस फ्यूल स्टेशन पे काम करने को मिलेगा। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये जो फ्यूल स्टेशन है, ये पेट्रोल डीजल तो है ही है, साथ में सीएनजी भी आएगा इसमें और ईवी चार्जिंग सिस्टम भी आएगा। ये मोस्ट मॉडर्न एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आईओसी की बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। कुरुक्षेत्र का पंप हमारा ग्रैंड सक्सेस हुआ है। ये करनाल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सोनीपत में स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फरीदाबाद, नौ में स्टार्ट होगा, फिर सिरसा और जींद में आएगा और बाद में नारनौल, भिवानी आएगा, फिर कुछ और जगह पर भी आएंगे जहाँ नई नई चीजें बन रही हैं। बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। इसका मॉडल इस प्रकार का है जो आईओसी और हमने मिलकर बनाया है कि ये पेट्रोल पंप कभी लॉस में नहीं जा सकता, हमेशा सक्सेस में रहेगा। पब्लिक बहुत खुश होगी क्योंकि यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। हर हालत में जो क्वालिटी है यहाँ की, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 100% प्योरिटी होगी और जो क्वांटिटी है वो भी पूरी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस होगा, जो भी कंज्यूमर यहाँ आएगा, तो उसकी जो गाड़ी है वो जो चलेगी तो यहाँ पे टंकी भरवा के लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा चलेगी। कैदियों को बहुत फायदा है, रीइंटीग्रेशन में रिफॉर्म हो रहे हैं, रीइंटीग्रेशन होगा समाज और जो इस पर जो भी कैदी काम करते हैं उनको वेजिस मिलती है। 24 घंटे चलेगा पेट्रोल पंप, 24 घंटे फ्यूल अवेलेबल रहेगा और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी प्रॉफिट इससे होता है सीधे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कंप्लीट। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी भी तरह के फंड्स की कोई कमी नहीं है, न कैदियों के खाने से रिलेटेड, कैदियों की सुविधाओं से रिलेटेड, नई जेलों के लिए जमीनें लेने के लिए, नई जेलें बनाने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए, जो भी रिपेयर रेनोवेशन वर्क है उसके लिए किसी तरीके की कोई कमी गवर्नमेंट ने हमारे लिए नहीं छोड़ी हुई। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कि यहाँ से लोग सुधर के जाएंगे तो बाहर क्राइम ठीक नहीं है। कैदी और बंदियों को और कैसे ज्यादा जागरूक किया जा रहा है? इनको रिफॉर्म के बहुत तरीके, इंडस्ट्री चल रही है अंदर हमारी, 135 आइटम बनते हैं, रिफॉर्मेशन के ऊपर जोर है और उसको डिसिप्लिन करने में जोर है। साथ में उनको ये भी बताया जाता है कि आप क्राइम से दूर हटकर यहाँ से बाहर निकलो तो क्राइम का नाम, एक छोटी 1 मिनट का गुस्सा है, उस गुस्से में आप क्राइम कर जाते हैं, या छोटा लालच है उसमें क्राइम कर जाते हैं, बाद में आपको काफी, आपका परिवार और आप सभी परेशान। एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज बनाई हैं, लेडीज के लिए अलग लाइब्रेरी है, लेडीज के लिए अलग मैस है, टेलरिंग सिस्टम है, एम्ब्रॉयडरी सिस्टम है, मेकअप वगैरह की ट्रेनिंग है। जो जेंट्स हैं उन पर स्टील की जो आइटम है वो वुडन आइटम्स हैं, वर्क का सिस्टम है, कपड़ा बुनाई का है। कहने का मतलब है कि करीब 135 आइटम जो मैंने अभी बताए, 135 आइटम हमारी जेल में प्रोड्यूस करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ये साबुन वगैरह होते हैं, ऑयल है, ऑयल बनाते हैं, आटा भी तैयार करते हैं। मेरा कहने का मतलब अनटीन नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो जेलों में बनते हैं, सब हाई क्वालिटी। हमारी फैक्ट्री ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कैपेसिटी हम और बढ़ा पाएंगे क्योंकि क्यू में लगा हुआ है।